बलिया जनपद हमेशा से अपने बागी तेवर के लिए जाना पहचाना जाता रहा है। इसी बागी बलिया ने भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम सेनानी को जन्म दिया, जिन्होंने आजादी की ऐसी ज्वाला जलाई कि देश को आजाद कराने के लिए हर देशवासी एकजुट हो गया। बलिया के इस बागी तेवर वाले क्रांतिकारी का नाम है मंगल पांडे, जिनका जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। 22 वर्ष की आयु में उन्होंने 34वीं बंगला नेटिव इन्फेंट्री में शामिल होकर सेना में अपनी वीरता और देशभक्ति का परिचय दिया। उनके साहस और अटूट प्रयासों ने उन्हें राष्ट्रीय नायक बना दिया। 1857 की शुरुआत में एनफील्ड P53 राइफल के कारतूस, जो गाय और सुअर की चर्बी से बने थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों में क्रोध पैदा कर दिया। वहीं मंगल पांडे ने ऐसे राइफल का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया और 29 मार्च 1857 को उन्होंने सार्जेंट मेजर जेम्स हेवन और लेफ्टिनेंट बाग पर गोली चला दी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया। भले ही मंगल पांडे ब्रिटिश अधिकारियों को मारने में असफल रहे और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन उनका यह बलिदान लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। मंगल पांडे विदेशी शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। मंगल पांडे वीरता, त्याग और देशभक्ति का प्रतीक हैं। मंगल पांडे जैसे महान क्रांतिकारी को उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। मंगल पांडे के पिता दिवाकर पांडे एक किसान थे और उनकी माता का नाम अभय रानी था। मंगल पांडे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही की थी। बचपन से ही वह बहुत वीर साहसी थे और उन्हें तलवारबाजी और घुड़सवारी का भी शौक था। 1849 में बंगाल सेना में भर्ती हुए और मार्च 1857 तक 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 5वीं कंपनी में एक निजी सैनिक बन गए। भारत को ब्रिटिश अधिकारियों से आजाद करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की। उस समय के दौरान उन्होंने भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेजी शासन ने अपने बटालियन को एनफील्ड राइफल दी थी, जिसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से खोलना पड़ता था। उस समय यह बात फैल चुकी थी कि इस कारतूस में गाय व सुअर के मांस का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में मंगल पांडे ने उस राइफल का उपयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने इस विद्रोह में अपने वरिष्ठों सार्जेंट मेजर जेम्स हेवन और लेफ्टिनेंट बाग पर गोली चला दी, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। वहीं उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी जीवन बलिदान करने पर गर्व महसूस किया। मंगल पांडे की इस बहादुरी और देशभक्ति की भावना पूरे देश में फैल गई और इसी ने अन्य लोगों में भी स्वतंत्रता की भावना को प्रसारित किया। इसी के साथ मंगल पांडे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गए। उन्होंने सभी भारतीयों को एकजुट होकर ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए प्रेरित किया। वीर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। उन्हें 29 मार्च 1857 के विद्रोह की शुरुआत करने और अपने वरिष्ठों सार्जेंट मेजर जेम्स हेवन और लेफ्टिनेंट बाग पर गोली चलाने के लिए दोषी ठहराया गया था। जब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया तो उन्हें फांसी दे दी गई। उन्होंने खुशी खुशी अपनी मृत्यु को स्वीकार किया और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान करने पर गर्व महसूस किया। भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाने वाले वीर मंगल पांडे वीरता और साहस के प्रतीक हैं। वह एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी बहादुरी और बलिदान हमेशा याद रखी जाएगी। उनकी वीरता और बलिदान से भरी कहानी हमेशा लोगों को मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रेरित करेगी। उनकी कहानी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगी। अंग्रेजों के खिलाफ मंगल पांडे ने बिगुल फूंका था, जिनकी पैतृक गांव है ये। मंगल पांडे का विचार किस तरह का था और क्या थे मंगल पांडे यहाँ के? मंगल पांडे का जन्म नगवा में ही हुआ था। यहीं के रहने वाले थे, किसान परिवार के थे वो, और बचपन से ही वो मेहनत वगैरह करने वाले और थोड़ा
कड़क दिमाग के पूजा पाठ करने वाले पंडित थे। इन्होंने आर्मी के अंदर भर्ती हुए अंग्रेजों के शासन में ही। इनकी पोस्टिंग हुई कलकत्ता बैरकपुर के अंदर में। कोई रेजिमेंट थी जिसका पूरा कागज पटना के अंदर दानापुर छावनी में है। ये दानापुर बैरकपुर कलकत्ता में जब पोस्टेड थे तो गाय की और सुअर की चर्बी जो पहले बंदूक और राइफल में लगती थी, इसी को लेकर के उनके दिमाग में बात आई कि हम लोग हिंदू और मुस्लिम हो करके, और ये अंग्रेज जो हैं ये बोलते हैं कि मुंह से उसमें गाय की चर्बी लगती थी जो कारतूस थे उसको निकालने के लिए। तो इन्होंने उसी को लेकर के अपने अधिकारियों से कहा कि ये गलत है, ये हम लोग अपने मुंह से नहीं खींचेंगे। इसी पर अफसरों ने, अंग्रेजी अफसरों ने इन पर दबाव बनाया, तरह तरह के बात किए कि नहीं करना पड़ेगा। इसी बात को लेकर के मंगल पांडे के अंदर में एक ज्वाला बैठती गई और उन्होंने देश के लिए, अभी कोई आज़ादी का सुगबुग नहीं था, कोई इसका बात नहीं चल रही थी। इन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ बैरकपुर में ये बिगुल फूका और परेड के दौरान उन्होंने अपने राइफल उठाया और अपने जनरल को, जितने वहाँ अधिकारी थे 3-4 को वहाँ पर मार दिए और वहीं से क्रांति की ज्वाला भड़की और पूरे देश में शुरू हो गई। देखा जाए तो बलिया सबसे पहले आज़ाद होने वाला जनपद है। इस जनपद के कई ऐसे दिग्गज रहे कि जो अपने देश के लिए कुर्बानी दी। तो मंगल पांडे एक सबसे पहले व्यक्ति जो थे जो अपने देश के लिए सबसे पहले बलिदान हुए। क्या कहेंगे, इनके विचार किस तरह के थे और इनके जो परिवार में कैसे लोग थे? इनके परिवार में सभी बहुत अच्छे लोग थे। अभी कई पुरानी उनकी यादें हमारे गांव में अभी हैं। जैसे यहाँ एक शिवनारायण का शिवाला है शंकर भगवान का, यहीं वो आते थे, वहाँ कुआं है, वहाँ नहाते भी थे, वहीं पूजा करते थे। हम लोगों का पहले गांव, ये टोटल गांव देहरे में था। 82 सीपुर दियर और नगवा सटा हुआ था, उसी समय था। हम लोग 3 बार गिर करके, हमारे पूर्वज बताते हैं, कोई ज़्यादा दिन नहीं, 1963 में हम लोग यहाँ आए हैं। और मंगल पांडे का परिवार भी उधर था, करीब 50 वगैरह में 1950 में ही गांव में हमारे आए हैं। बट हमारे गांव से बगल में एक बंधुचक छोटा सा मौजा है, हमारे गांव के ही लोग वहां जा कर के बसे। हमारे पिताजी और हमारे बाबा उनके बारे में बहुत बताते थे। हम बचपन में लड़के थे, छोटे थे, तो जब स्कूल ये बनने लगा, इंटर कॉलेज, हमारे गांव के दीनानाथ पाठक जी ने ये उन्हीं के नाम पर इंटर कॉलेज का नींव रखा। उस समय ये लोग चर्चा करते थे तो मैं सुनता था कि वो बहुत एक अलग दिमाग के मंगल पांडे लड़के थे। जब गांव में थे वो तो निर्भीक, शरीर से भी मजबूत, पूजा पाठ करने वाले और धार्मिक विचार के थे। उनके परिवार में देखा जाए तो उनके परिवार में पिताजी उनके क्या करते थे और वो कहाँ से पढ़ाई और दीक्षा प्राप्त की थी अपना? देखिए, जब देश, ये तो वहीं पर थे, खेती होती सब लोग कराते थे। जब ये देश आज़ाद हुआ और शहीदों के नाम पर जब कुछ सरकार देने लगी तो उनके तो कोई संतान थे नहीं। उनके पिताजी थे सुदेश पांडे, उनके लड़के जो थे उनको सरकार ने नैनीताल में कुछ ज़मीन वगैरह दिया और वहीं रह करके इनके अभी पोते होते हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं, मास्टर भी हैं, यहाँ एक रिटायर हैं, वो भी रहते हैं। उनको सरकार समय समय पर जो शहीदों का आता है उनको मिलता है। अभी दयाशंकर जी ने उनको स्कूटी दिया था। या हम लोग भी यहाँ मंगल पांडे स्मारक में जो भी प्रोग्राम होता है उनको बुलाया जाता है, लोग सम्मानित करते हैं। लेकिन मंगल पांडे हिंदुस्तान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, ये सब लोग मानते भी हैं और कहते भी हैं। उस टाइप का काम कोई दिखाई नहीं दिया हमारे गांव में, जो कि सरकार हाँ हुआ है काम। हमारे यहाँ एक प्रिंसिपल थे
माननीय स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे जी, उन्हीं का देन है कि आज ये स्मारक बना और उसका सुंदरीकरण अभी दयाशंकर सिंह ने, परिवहन मंत्री ने कराया। लेकिन विक्रमा पांडे जी का लाख लाख पूरा गांव, पूरा इलाका उनको धन्यवाद देता है। लड़कियों को पढ़ने के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। इस पूरे इलाके में बैरियां से लगा करके और बलिया तक उन्होंने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री थे बुला करके और एक डिग्री कॉलेज दिया। ये काम सपा सरकार ने उनके नाम पर किया। बाकी और अभी फर्दर में जो सरकार है उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मंगल पांडे जी के नाम पर कोई पार्क हो, कोई और चीज़ हो। जैसे मेडिकल कॉलेज अभी बन रहा है, कहीं ना कहीं बनेगा तो मंगल पांडे के गांव में ही बना दीजिए, जब जमीनें खरीद करके बनाना है तो। हम लोग तो कह ही सकते हैं इनसे, हम लोग वोट भी देते हैं, हम लोग जिताते भी हैं। किसी का मनसा रहती है करने के लिए, किसी का नहीं रहती है। विक्रमा पांडे जी का मनसा था तो आज आप हमारे पास आए हैं, स्मारक को बना दिए तो आप हमारे पास आए हैं कि चलिए भाई हम प्रधान जी के यहाँ चले पूछें। ऐसे भी चाहिए भाजपा के भी नेताओं को कि कुछ ऐसा काम करें कि कोई मीडिया, कोई अच्छे आदमी नाम उनके गांव का नाम दूर तक रोशन। हाँ, गांव का नाम, पूरे जिले का नाम आएगा, कोई तो आएगा ही मंगल पांडे का गांव में। जी, अगर देखा जाए कि मंगल पांडे जी का यहाँ पे जन्म हुआ था और यहाँ पे पैतृक गांव है, क्या कहेंगे उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया था इस दौर? मंगल पांडे जी बलिया जनपद के नगवा गांव के मूल निवासी थे। आज भी उनके परिवार के लोग नगवा गांव में मौजूद हैं। मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ अंग्रेजी सेना में बतौर सिपाही की हैसियत से रहते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत किया और पूरे भारत के लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरणा जगाई। 1857 में मंगल पांडे का विद्रोह शुरू हुआ, जिसका परिणाम रहा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उनके जब गांव है वहाँ पर जब रहते थे तो उनके परिवार में कितने लोग रहते थे? और मंगल पांडे जी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनके भाई का परिवार आज भी नगवा गांव में मौजूद है। उनका तो पुराना घर गंगा जी में विलीन हो गया है, लेकिन जो नया नगवा गांव बसा है तो उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। तो उनका क्या विशेषता था वहाँ गांव में? जब शुरू में जब वो काम करते थे वहाँ पे, जब रहते थे, आते थे, तो क्या उनका कैसा उनका कार्य था? ऐसा सुना जाता था कि मंगल पांडे बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे और लोगों को हमेशा अच्छी सीख दिया करते थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ जब उन्होंने अत्याचार किया तो ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ के कुओं में लोग चीनी डलवा दिए थे कि जब अंग्रेज इस गांव में आए और यहाँ के कुआं का पानी पिए तो उनको ये लगे कि यहाँ जब इतना मीठा पानी है तो यहाँ के लोग उतने बगावती कैसे हो सकते हैं। तो मंगल पांडे को बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ के लोग आज भी याद करते हैं। उनकी ऐसी कौन सी खास विशेषता थी? क्या आप मानते हैं इस गांव के लोग कि उनके जो मन में था, क्या उनके मन में रहता था? मंगल पांडे का चरित्र यही सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आप हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते रहिए, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। अन्याय को सहना ही सबसे बड़ा पाप है। क्या इतिहास रहा मंगल पांडे जी का? किस तरीके से इस गांव में वो जीवन यापन करते थे और अंग्रेजों के प्रति और देश के हित में कैसी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी? देखिए, मंगल पांडे का जो लड़ाई है वो भारत को आज़ाद कराने के लिए, और वो उनके बीच में गौ माता है, गाय और सुअर की चर्बी अंग्रेजों ने कर दिया कि भाई हम उसकी चर्बी से कारतूस खुलता था, उसको खींचने से, दांत से। इसका विरोध उन्होंने किया कि भाई गाय आप लोग काटते हैं, गाय आप नहीं काट सकते हैं, गौ हमारी माता है। और हिंदू धर्म और अपनी सनातन धर्म की स्मृति को लेकर के उन्होंने देश की आज़ादी करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई के परिणाम आप जानते हैं, 1857 में 8 अप्रैल को उनको फांसी भी दे दी गई। जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी और जिस तरह से उस दौर में उन्होंने काम किया, तो बलिया के लोगों के लिए कितना गर्व है इस? बलिया के लोग
क्या पूरे भारत के लोग उन पर गर्व करते हैं। उन्होंने पहली चिंगारी है जो आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ा, अपनी शहादत दी। किस तरीके से इस गांव में रहते थे वो, उनका जीवन यापन कैसे होता था? देखिए, मंगल पांडे साधारण परिवार के थे। नौकरी के उद्देश्य से वो गए थे, बैरकपुर छावनी में भर्ती हुए और वहाँ अपने परिवार के लोगों को भरण पोषण के लिए पैसा भेजते थे। अभी 2-4 महीना गए हुआ था ये घटना घट गई। और मंगल पांडे का जो सोच था वो विराट सोच था कि आज़ाद भारत में गौ हमारी माता है और गौ को कटना हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए लड़ाई उन्होंने लड़ाई लड़ा इस बात को लेकर। अच्छा, अब उनकी सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, किस तरीके से अब उनके जो विचारों को आगे बढ़ाना है या उनका स्मारक है या उनका गांव है, ये किस तरीके से उनकी सोसाइटी आज़ादी के योगदान में मंगल पांडे का जो नाम आता है, और मंगल पांडे के बाद 90 वर्ष बाद जो भारत आज़ाद हुआ, गांधी का मूवमेंट है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मंगल पांडे का दोनों में माने क्रॉस था। वो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन आज़ादी मिली केवल अहिंसा से आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी मिली भगत सिंह, गुरु प्रसाद, ऐसे लोगों ने भी महापुरुषों की वजह से आज़ादी मिली। और गांधी जी ने उस आज़ादी को संवारने का काम किया, भारत को निर्माण बनाने का काम किया, इसलिए हमारे राष्ट्रपिता हुए वो। और जो परिस्थितियां हैं इस देश में, आज आप देख रहे हैं कि मंगल पांडे केवल भारत में नहीं विदेश में भी इनकी फोटो लोग लगा रहे हैं, क्रांतिकारी नेता के नाम पर। अभी आज़ादी के वो 13 दिन क्या थे? वो 13 दिन क्विक इंडिया मूवमेंट का था। वो जो आप 42 की बात कर रहे हैं, उसमें सतारा, मेदिनीपुर और बलिया तीनों आज़ाद हुआ था। और बलिया की जो आज़ादी मिली वो तीनों में महत्वपूर्ण बलिया था, क्योंकि 14 दिन और जगह 12 दिन और 11 दिन मिली, लेकिन बलिया अपने को 14 दिन आज़ाद रखा। तो भारत में प्रथम जाता है इसलिए बलिया के, और बलिया के चित्तू पांडे को, विश्वनाथ चतुर्वेदी को ये श्रेय जाता है कि उनके ये लोग लगे और इस काम को अंजाम दिए। बलिया के सेनानी को बलिया नगवा गांव में उनका जो पैतृक गांव है मंगल पांडे जी का, उनका स्मारक क्या सुंदरीकरण का कार्य हो रहा है? सुंदरीकरण का कार्य, भाई मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया। हमने एक पत्र लिखा और पत्र को गंभीरता से उन्होंने लिया और इनका सुंदरीकरण के लिए उन्होंने धन रिलीज किया। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे होंगे तो अच्छा काम हो रहा है। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन काम अच्छा हो रहा है और ये होना चाहिए। शहीद के नाम से सरकार को उसमें और अधिक सहयोग करना चाहिए, ताकि शहीदों के बारे में नई पीढ़ी प्रेरणा ले सके। शहीद मंगल पांडे के नाम पर राजकीय महिला महाविद्यालय है, इंटर कॉलेज है, और बच्चे जब जाते हैं तो सोचते हैं, समझते हैं इस बात को कि कौन लोग हैं, और इसके लिए एक शोध संस्थान की आवश्यकता है। यहाँ पर जब शोध संस्थान खुलेगा तो बच्चे जब शोध करेंगे कि आज़ादी कैसे मिली, क्यों मिली, क्या कारण था, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आएगा। वो आगे चलकर देश भावना, देश हित में काम करेंगे। आप लोग देख रहे हैं अभी वर्तमान में बांग्लादेश जल रहा है। उसका कारण यही है कि वो अपने इतिहास को संरक्षित नहीं कर पाए। वहाँ के लोग अपने बच्चों को इतिहास नहीं पढ़ा पाए और वो लड़के मूवमेंट में आकर के आज देख रहे हैं गलत रास्ते पर जा रहे हैं। बहुत जरूरी है उनको राह पलाने के लिए, देश को राह पर चलने के लिए ये शहीदों की कुर्बानी, उनकी वीरगाथा पढ़ना पड़ेगा, अध्याय में जोड़ना पड़ेगा। अंग्रेजी पढ़ा देने से देश नहीं चलने वाला है। देश तभी चलेगा जब हम अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने देश को कैसे अक्षुण्ण रखा जाए इसके बारे में जो सोचेंगे
सब चीज़ से हट करके, जात धर्म पार्टी दल से हट करके इसमें हम जो विचार करेंगे तब जा करके ये देश आगे बढ़ेगा। अभी जलती मिसाल आपको हमने बताया बांग्लादेश का, यही मिसाल है। आज़ादी है, उसको आज़ादी इंदिरा गांधी ने आज़ादी दिलवाई, हमारी नेत्री, और हमारे नेता राहुल गांधी इस पर भी संघर्ष कर रहे हैं। यही कारण है, इसी के लिए संविधान की बात हम लोग कर रहे हैं कि संविधान जब बचेगा तब देश बचेगा। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।